हेलो स्टूडेंट्स, मेरा समझती आपका अपनी यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जो आज हम आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में कूलाम लॉ बताया था, यानी कूलाम का नियम। तो जो आज हम आपसे बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र, यानी क्या है वैद्युत क्षेत्र। आप लोगों ने बच्चों क्लास 10th में पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि क्या है चुंबकीय क्षेत्र। इस बात समझ लीजिए ध्यान से, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे हम। जब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में क्या मान चलिए क्या है चुंबक है, क्या है एक चुंबक है, यानी कि इस चुंबक के चारों ओर का वाय क्षेत्र, इस चुंबक के चारों ओर का वाय क्षेत्र, यानी कि चुंबक के चारों ओर का वाय क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक, जिसमें कोई दूसरा चुंबक या कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ या कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर वह चुंबकीय बल का अनुभव करे। वह चुंबकीय बल का, यानी कि चुंबकीय बल की बात आती है तो चुंबकीय बल आपका आकर्षण का भी होता है, प्रतिकर्षण का भी होता है। यदि हम किसी अन्य चुंबक का नॉर्थ से तरफ लेके आएंगे, मान लो यहाँ पर साउथ है तो नॉर्थ साउथ क्या कर लेंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षण होगा। अगर हम पलट दें तो अगर साउथ वाला अगर लेके आओगे तो साउथ साउथ क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वाय क्षेत्र, किस चुंबक के चारों ओर का वाय क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक ले जाने पर वह चुंबकीय बल का अनुभव करे, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। मतलब ये बात होगी चुंबकीय क्षेत्र की। अब अपनी बात पे आते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या है वैद्युत क्षेत्र। जब बच्चों वैद्युत क्षेत्र की बात आएगी तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी आवेश, किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वाय क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश ले आने पर, जिसमें कोई अन्य आवेश या कोई अन्य परीक्षण आवेश ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करे। किसका अनुभव करे, वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब बच्चों बात वैद्युत बल की आई थी, बताया था हमने कूलाम का नियम, स्थिर वैद्युत बल। क्या था वैद्युत बल, वैद्युत बल आपका आकर्षण का भी होता है, प्रतिकर्षण का भी होता है। यानी कि अगर कोई क्यू आवेश, मान के लो धन प्लस का क्यू आवेश है, अगर कोई बाहर से कोई प्लस क्यू आवेश आएगा तो आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर अंदर प्लस क्यू आवेश है और बाहर अगर माइनस क्यू आवेश आएगा बाहर से तो आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। समझे एक बार और, किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात क्लियर हो चुकी है। यानी कि उसका एक एरिया होता है। जैसे मान लो आपके चुंबक है, इस चुंबक का कुछ ना कुछ एरिया है। अगर उस एरिया के अंतर्गत अगर कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ या कोई अन्य पदार्थ, लोहे चुंबकीय पदार्थ आए तो उसको या आकर्षण करेगा या क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। यानी कि इस चुंबक कुछ ना कुछ एरिया तो होगा। अगर आपके हाथ में कोई छोटी चुंबक है, उस चुंबक का कुछ ना कुछ एरिया तो होता है। यानी कि उसकी क्षमता होती है वह किस एरिया तक, यानी कि किस क्षेत्रफल तक वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सके। जैसे घर किसी का आपका पावर होगा, आपका घर में ही कुछ पावर होता रहता है, बोले हमारी बोले घर में ही चलती रहती है, घर के बाहर नहीं चलेगी। तो एक आपका जो एरिया है किसमें है, घर के अंदर ही है। घर के बाहर जाओगे तो बिल्कुल बेकार हो जाओगे। तो आपका एक एरिया क्या है, घर के अंदर, यानी कि आपका जो पावर है घर के अंदर था, यानी कि एक सीमा है। यानी कि अगर सीमा के बाहर जाओगे या आकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है, किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा अन्य परीक्षण आवेश ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों तुम्हारा क्लियर हो चुकी होगी, मुझे लगता है कोई इस प्रकार कोई डाउट हो आप लोगों को। तो वैद्युत क्षेत्र क्लियर है, किसी आवेश या आवेश समुदाय के। देखना आप काम देखो, फिजिक्स को अगर समझो ध्यान से, फिजिक्स एक सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको आप जब तक इमेजिन, जब तक आप समझते रहोगे तब तक। अगर ऐसा नहीं कि थ्योरी पोर्शन के लिखाते रहो, चलते रहो, बोले हम इस पर बोर्ड पूरा लिख दें, आप छापते रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप समझिए ध्यान से। अगर कोई कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपको स्लो मोशन बोल दे रहे हैं, किसी आवेश ये आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब बच्चों बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आपसे अविरत आवेश का वितरण। अविरत
यानी कि आपको बता रहे हैं कि आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है, कैसे आवेश का वितरण होता है। तो एक डेफिनेशन क्या है, अविरत आवेश का वितरण, अविरत आवेश का वितरण। यानी कि आवेश का जो वितरण है, इसमें जो पहला पॉइंट आएगा आपका रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश वितरण। तो पहली पॉइंट लिख दे रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेखीय आवेश घनत्व या वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या है, रेखीय आवेश वितरण, जो रेखीय आवेश वितरण है किसी, देखो मान चलो कोई एकांक, कोई तार मान लिया हमने, कोई तार है, मान चलो अनंत लंबाई, कहाँ कितनी लंबाई का है, मान चलो कितनी लंबाई का है जी, अनंत लंबाई का है। लेकिन हमें अनंत लंबाई में हमें किसको निकालना है, प्रति एकांक, हमने इतना मान लिया, इतना एरिया, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, अभी धनावेश हमने वितरित कर दिया, आवेश वितरण कर दिया, धनावेश कर दिया, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं आप। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, समझो, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डास करते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन L, लैम्डा बराबर Q अपॉन L, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। लैम्डा बराबर Q अपॉन L। मैं तो इसका जो मात्रक होगा, आप लोग मात्रक बता सकते हो, इसका जो मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। बात क्लियर हो चुकी होगी। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा, मान लो क्यों आवेश वितरण है इस पर, वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व बोल दो या रेखीय आवेश वितरण बोल दो। इतना क्लियर है। मात्रा इसका कूलाम प्रति मीटर होगा। विमा निकालना चाहते हो तो विमा भी निकाल लो। कूलाम विमा क्या होती है, 80 होती है, और लंबाई विमा क्या होती है, सॉरी मीटर विमा क्या होती है, L। तो निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 80 L इनवर्स, 80 L इनवर्स। तरीके से लिखना चाहे तो तरीका ऐसा होता है MLT के पदों में, MLTA, तो लिखना चाहे तो ऐसे होता है m की पावर 0, पहले क्या आएगा L, L की पावर माइनस का 1 और उसका T की पावर 1 है और A। ये है तरीका लिखने का, ठीक है। विमा भी निकल के आ गई, जबकि क्या हो गई, विमा। चलो तीन बात क्लियर हो चुकी होगी। तो रेखीय आवेश वितरण क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, या रेखीय आवेश घनत्व बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। जब बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व बोल दो या पृष्ठीय आवेश वितरण बोल दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण, तो लिख दे रहे हैं पृष्ठीय आवेश या पृष्ठ आवेश वितरण, या आवेश का पृष्ठ घनत्व, कोई बोल सकते पृष्ठीय आवेश वितरण। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इतना है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कोई, मान चलो कोई सतह है, इस पर जो आवेश का वितरण होगा, इस पर जो आवेश का वितरण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण या आवेश का पृष्ठ घनत्व। यानी कि एरिया, इसका एरिया कितना है, एरिया इसका क्षेत्रफल कितना है, A। आवेश कौन सा वितरण है, Q आवेश का वितरण है, Q आवेश का वितरण है। तो इसमें क्या होगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, अनंत लंबाई का ये भी होगा, हमने थोड़ा एकांक भाग ले लिया, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर
वितरित आवेश की मात्रा को, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। फॉर्मूला लिख लो, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। सिग्मा बराबर, यानी कि जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसका मात्रक फिर से देखो क्या होगा मात्रक इसका जो मात्रक होगा, इसका बच्चों जो मात्रक होगा वो क्या होगा? आवेश का मात्रक हम जानते हैं कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। विमा निकाल लेना आप, 80L इनवर्स 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे आवेश का आयतन घनत्व या आयतन, या वो क्या बोल सकते हैं आप उसको? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश, देखो बता दे रहे हैं यहाँ लिख दे रहे हैं, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण यानी कि इसमें आपका आयतन, इसमें क्या हो? आयतन हो। आयतन मतलब क्या? लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी, यानी कि लंबाई चौड़ाई यानी कि तीनों पर जो आवेश का वितरण होगा। जैसे घनाव में होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, हम घनाव बना दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे घनाव होता है, घनाव क्यों पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये कोई घनाव है, सही बन गया, चलो ठीक है, चलो यानी कि घनाव यानी कि आयतन की बात आएगी तो लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। और लंबाई चौड़ाई से भी किसमें होती है? आयतन में। इसमें आपका सरफेस हो और साइड से बाउंड्री आपकी मतलब क्या लेंथ हो और एरिया हो। तो ये घनाव है। इस घनाव पर जो आवेश का वितरण होगा, मान चलो उस पर प्लस क्यू आवेश वितरण है, क्या है? प्लस क्यू आवेश। कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश। वॉल्यूम वी वॉल्यूम इसका है, यानी कि प्रति एकांक क्या हो जाएगा? प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व या आयतन आवेश वितरण कहते हैं। देखो अब इसको जो प्रदर्शित करते हैं हम रो से करते हैं, तो रो हम बनाते हैं, तो इस प्रकार से रो होता है। रो जी क्या लिख दे रहा है? हिंदी में लिख दे रहा है रो बराबर आपका होगा Q अपॉन V। बात क्लियर है? आवेश का आयतन घनत्व क्या है या आयतन आवेश वितरण क्या है? प्रति एकांक आयतन पर आयतन बोला हमने, लंबाई चौड़ाई चाहे तीनों बातें आएंगी। और लंबाई चौड़ाई से किसमें होती है? आपका Q होता है, घनाव होता है। घनाव में जो आवेश का वितरण होगा तो क्या कहलाएगा? आपका आयतन आवेश वितरण। तो प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश वितरण, या ये कह सकते हैं आवेश, क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण या आवेश का आयतन घनत्व। अब होगा इसका जो मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इसका जो क्या है जी? मात्रक है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। विमा निकाल लेना, विमा क्या होगा? 80L इनवर्स 3। तीन बात क्लियर है आपको? तीन बात कौन कौन सी बता दी हमने? पहली बताई थी वैद्युत क्षेत्र। क्या है वैद्युत क्षेत्र? किसी आवेश, देखो प्रैक्टिकली समझो ध्यान से, कुछ नहीं करना है कि कोई आवेश बनाओ, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा? आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब आप किसकी बताई थी? अवृत आवेश का वितरण क्या था? पहला आपका क्या था? रेखीय आवेश क्या था? रेखीय आवेश यानी कि लैम्डा बराबर Q अपॉन L। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरे क्या बताया था हमने? आपको दूसरे क्या बताया था हमने? आवेश का
पृष्ठ घनत्व, आवेश का या पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी सिग्मा बराबर क्या था आपका Q/A। सिग्मा बराबर क्या था Q/A, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व। इस आपका जगह आ गया आयतन आवेश वितरण। तो जितनी बात क्लियर हो चुकी होगी आपको। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को भी बताइए, इससे कि और बच्चे भी पढ़ सकिए। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिसिटी के लिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब कि एक जो ज्ञान होता है फिजिक्स के प्रति बच्चों का लगाव है उसको अट्रैक्शन में लोग कैसे बच्चे पढ़ सकें। यानी कि जो थ्योरी में बहुत सी थ्योरी हो जाती है, बहुत लंबी लंबी परिभाषाएं हैं। अभी जो डेरिवेशन आपको बताएंगे उसकी जो भाषा को कैचअप कैसे प्रकार किया जाएगा, यानी भाषा को बनाना सिखाएंगे आपको। यानी कि जो आप जो डेरिवेशन कर रहे हो वो डेरिवेशन को जब आप करते चलो जाओगे उसी प्रकार से अपनी भाषा बोलते जाओगे। ऐसा नहीं कराएंगे पूरा डेरिवेशन आपने शुरुआत से अंदर लिख लिया पूरी भाषा को आप रट देंगे, ऐसा नहीं कराएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। यानी कि आप जैसे डेरिवेशन करते जाओगे उस प्रकार भाषा बनाते जाओगे। यानी डेरिवेशन की भाषा को कितने प्रकार से एक्सेस किया जाता है, यानी किस प्रकार से आप समझोगे उसको पूरा प्रयास करेंगे। तो यही बात आपकी जो फिजिक्स की यहाँ पर बता रहे हैं। यानी कि कब तक थ्योरी में रहोगे, थ्योरी में कुछ नहीं होगा। यानी कि जब तक कॉन्सेप्ट की जो आपकी वैल्यू को समझोगे तब तक आप कॉन्सेप्ट वैल्यू समझो। कॉन्सेप्ट पर एक बार पकड़ोगे इस पर कभी समस्या नहीं आएगी। यानी कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट मजबूत है, थ्योरी कब तो रटे रहोगे आप, 2 दिन रटोगे, 2 दिन या 4 दिन पेपर तक। उसके बाद फिर आपकी यानी कि कॉन्सेप्ट मजबूत है तो कभी प्रॉब्लम कहीं नहीं आ सकती। चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम चाहे नेवी का एग्जाम दो, कहीं आ जा सकते हो, चाहे NDA का दो। तो यानी कि कॉन्सेप्ट को मजबूत कैसे करें कि जब तक आप फिजिक्स को प्रैक्टिकली समझते रहोगे। फिजिक्स को प्रैक्टिकली समझो, हमेशा समझते चलो। कहीं डाउट हो, किसी प्रकार कोई डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में रख के बताएं, या हमने जो व्हाट्सएप में बताया तो उस पर आप सेंड कर सकते हैं किसी प्रकार की समस्या हो। तो अब बच्चों इसके बाद हम आपसे बात करें, इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा आपका वैद्युत बल रेखाओं का। वैद्युत बल रेखा आपको बताएंगे क्या वैद्युत बल रेखाएं होती। तो आज तुम्हारा वीडियो यहीं तक रहा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।